गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज से हम लोग बी ए फर्स्ट ईयर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बी ए फर्स्ट ईयर के सिलेबस पे चर्चा करेंगे। जो सिलेबस आपका कर्टेल्ड हो गया है उसमें से लगभग 20 से 25% जो सिलेबस है वो आपका कर्टेल्ड हो गया है। उसमें उसको रिड्यूस कर दिया गया है। तो आफ्टर रिडक्शन हम देखते हैं आफ्टर कर्टलिंग कितना सिलेबस आपका बचा हुआ है और उसमें कौन कौन से प्रोबेबल महत्वपूर्ण टॉपिक्स हो सकते हैं जिन पे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल सकता है, बेनिफिट मिल सकता है। तो हम लोग चर्चा करेंगे कर्टेल्ड सिलेबस की कि जो कर्टेल्ड आपका सिलेबस है बीए फर्स्ट ईयर के लिए जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है मई में प्रस्तावित है, उसमें अब इस समय नाउ आफ्टर रिडक्शन कितना सिलेबस आपका बचा हुआ है उसकी चर्चा करेंगे। द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सिलेबस। हाँ, तो इसको जब डिडक्ट कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है, तो इससे रिड्यूस होने के बाद कितना बचा हुआ है। चलिए पहला चर्चा करेंगे। पहला जो आपका है यह है यूनिट 1 में डिफिनेशन ऑफ आर्कियोलॉजी एंड इट्स रिलेशन विद अदर डिसिप्लिन्स, पैलियोलिथिक कल्चर ऑफ बेलन एंड सोन वैली। तो अब देखिए पहले आपका क्या है, पहला आपका है डिफिनेशन ऑफ आर्कियोलॉजी, डिफिनेशन ऑफ आर्कियोलॉजी इट्स रिलेशन विथ अदर डिसिप्लिन्स। तो उसमें क्या होते हैं, उसमें आपको पढ़ना क्या है, उसमें आपको पढ़ना है कि आर्कियोलॉजी का डिफिनेशन दीजिए और इसका सोशल साइंस एंड नेचुरल साइंस से इसका रिलेशन बताइए। नेचुरल साइंस से इसका रिलेशन बताइए। ठीक, ये आपका मेन है। अगला देखिए इसमें और कौन सा टॉपिक हुआ है, आगे है पैलियोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया। तो जो पैलियोलिथिक आपका है, पैलियोलिथिक पूरा पाषाण काल भारत का, इसमें मुख्यतः आपको पढ़ना है साइलेंट फीचर्स ऑफ पैलियोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया। और बेसिकली दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं विथ स्पेशल रेफरेंस टू बेलन वैली एंड सोन वैली। तो बेलन घाटी के क्षेत्र में, बेलन एंड सोन वैली के विशेष संदर्भ में आपको बताना है कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैलियोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया। हाँ, तो आपको बेसिकली दो क्षेत्र का बताना है, तो यही आप दो तैयार कीजिएगा। ओके, हम लोग आगे चर्चा करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में और ये भी चर्चा करेंगे कि इसमें से आपको कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन सकते हैं। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाइएगा लिंक पे, तो हम आपको बहुत सारा इस पर मटेरियल भी प्रोवाइड करा देंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। हिस्ट्री विथ आनंद पांडे, ठीक है, ये आपका टेलीग्राम लिंक है। ठीक, तो इस पर आप आ जाइएगा तो हम और सारे मैटर आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरह ही आपको यहाँ पे पढ़ना है। ओके, चलिए आगे चर्चा करेंगे। यूनिट 2 में मेसोलिथिक कल्चर आपका है, मेसोलिथिक कल्चर विथ स्पेशल रेफरेंस टू विंध्य एंड गंगा प्लेन्स एंड न्यूलिथिक कल्चर, यही आपका है। तो इसमें दूसरे में क्या पढ़ना है, दूसरे में पढ़ना है मेसोलिथिक कल्चर विथ स्पेशल रेफरेंस टू क्या है, एक तो आपको बताना है कि जो विंध्यन क्षेत्र है तो वहाँ पे मेसोलिथिक कल्चर के बारे में क्या जानकारी मिलती है, और एक गंगा प्लेन से। तो आपका एक पहला हो गया कहाँ का, एक हो गया विंध्यन, तो पहला आपका हो जाएगा विंध्यास एंड गंगा प्लेन्स। तो एक हो गया विंध्यन एरियाज और दूसरा हो गया आपका गंगा प्लेन्स। ठीक है, तो विंध्यन और गंगा प्लेन्स के बारे के संदर्भ में आपको यहाँ पर जानकारी देना है। और दूसरा इस पर क्या टॉपिक है, एक और टॉपिक रखा गया वो है आपका न्यूलिथिक कल्चर, नवपाषाण काल। अभी तक मध्य पाषाण काल है, नवपाषाण काल, पहले में आपका पूरा पाषाण काल है। न्यूलिथिक कल्चर में क्या है, न्यूलिथिक कल्चर का आपको मुख्यतः क्या बताना है, पहले बताना है साइलेंट फीचर्स। तो न्यूलिथिक कल्चर एंड इट्स साइलेंट फीचर्स बताना है। और दूसरा इसमें क्या रखा गया है, और दूसरा है स्पेशल रेफरेंस टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया एंड विंध्यास। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है मुख्यतः
क्या क्या पढ़ना है, नॉर्थ इंडिया का न्यूलिथिक कल्चर, साउथ इंडिया में न्यूलिथिक कल्चर, इसके बाद नॉर्थ वेस्ट पश्चिमोत्तर भारत में नॉर्थ वेस्ट रीजन में इसके क्या साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, और विंध्यन एरियाज में, विंध्यन एरियाज, ठीक, यहाँ विंध्यन होगा, विंध्यन एरियाज, ठीक। तो अब आपको बताना है कि पहले आएगा नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता बताइए, राइट अ नोट ऑन न्यूलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन आ सकता है कि थ्रो लाइट ऑन द न्यूलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया विच स्पेशल रेफरेंस टू नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो ये आपके मुख्य टॉपिक यहाँ पर रखे गए हैं। चलिए आगे चर्चा करेंगे। थर्ड यूनिट पे जो आपका मेन क्वेश्चन है वो है आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन, ओरिजिन एंड साइलेंट फीचर्स डिक्लाइन। तो इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन है आपका सिंधु सभ्यता, तो इसको बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन या इसे बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब हड़प्पा सभ्यता, ठीक, हड़प्पन कल्चर या हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन कल्चर हो गया आपका। और हड़प्पन कल्चर में आपको क्या क्या पढ़ना है इंडस वैली में, इसमें आपको पढ़ना है साइलेंट फीचर्स, इसका ओरिजिन एंड डिक्लाइन, ठीक है। तो ओरिजिन, डिक्लाइन एंड साइलेंट फीचर्स, इसमें आपको पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के संबंधित प्रमुख तथ्य कौन कौन है, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, दूसरा विशेषता है, तो इसमें एक कभी कभी आता है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, तो एक पढ़ लीजिएगा आपका इसके साथ विस्तार, तो आपका हो जाएगा एक्सटेंशन, और दूसरा आपका हो गया साइलेंट फीचर्स डिक्लाइन, ओरिजिन, फिर आप पढ़ लीजिए डिक्लाइन, इसका पतन, और एक और टॉपिक है साइलेंट फीचर्स, इसकी मुख्य विशेषताएं। अब इसी मुख्य विशेषता में इसका टाउन प्लानिंग आ जाएगा, ठीक है, इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर आ जाएंगे, इनका रिलीजियस कंडीशन आ जाएगा, इनकी धार्मिक स्थिति आ जाएगी, तो सब कुछ इसमें समाहित हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया थर्ड यूनिट का। यूनिट 4 की चर्चा करेंगे। यूनिट 4 में जो मुख्यतः आपका क्वेश्चन रखा गया वो है आपका कैलकोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया। तो इसमें लिखना है आपका कि भारत में ताम्रपाषाणिक सभ्यता, तो आपका हो जाएगा कैलकोलिथिक कल्चर। तो भारत में जो चालकोलिथिक कल्चर आया, ठीक है, उसके बारे में बताना है। और इसमें क्या है आपका, इसमें आपको पढ़ना है कहाँ का स्पेशल, इसमें आपको पढ़ना है कायथा, ठीक है, कायथा कल्चर, आहार कल्चर, मालवा कल्चर, जोरवे कल्चर एंड कापर होड्स। तो मतलब एक तो हो जाएगा, देखिए कैलकोलिथिक कल्चर पढ़ना है, और एक आपको पढ़ना है ताम्रनिधियाँ, कापर होड्स, मतलब होता है कि कहाँ से भारी मात्रा में तांबे की वस्तुएं, तांबे के उपकरण आदि प्राप्त हुए, जिसे कहते हैं कापर होड्स, ठीक है। जैसे आपका गुंगेरिया से मिला हुआ है, गंगा घाटी से मिला है, आपकी कानपुर से मिला है, तो बहुत सारी जगहों से प्राप्त होता है। तो कापर होड्स कल्चर ऑफ इंडिया, कापर होड्स, तो एक तो कापर होड्स पढ़ना है, एक पढ़ना है आपका कैलकोलिथिक कल्चर कहाँ का पढ़ना है, एक पढ़ना है आपका कायथा मालवा आहार, तो एक हो जाएगा आपका मालवा कल्चर, दूसरा हो जाएगा कायथा, तीसरा हो जाएगा राजस्थान की आहार, और कायथा मालवा का मध्य प्रदेश की आहार संस्कृति, और आपका एक हो जाएगा महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति, ठीक, जोरवे संस्कृति। यहाँ बताना है कि इन स्थानों में कोई भी पर्टिकुलर पूछ सकता है, जैसे जोरवे संस्कृति लिखिए, तो आपसे पूछेगा कि जोरवे संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या है, कहाँ पे इसका स्थल है, कहाँ कब खुदाई हुई, इसमें कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं, इनका जीवन शैली कैसा था, इनकी धार्मिक स्थिति कैसी थी, रहन सहन का तरीका क्या था, किस तरह के मेजबान बनाते थे, कौन कौन से इनके जीवन के मुख्य आधार थे, ये सब पूरा विशेषता आपको यहाँ पर प्रस्तुत करना है। और ताम्रनिधियों का क्या महत्व है, ताम्रनिधियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, इनका क्या इतिहास में रेलेवेंस है, ये सब आपको यहाँ बताना है, ठीक। अगला देखते हैं, लास्ट यूनिट आपका है, यहाँ से लास्ट है
आयरन इज एंड एंटीक्विटी ऑफ आयरन। तो भारत में लौह काल, आयरन इज एंड एंटीक्विटी ऑफ आयरन। और भारत में लोहे की प्राचीनता, IRON, सॉरी IRON, ठीक, IRON हो गया आपका, ठीक, चलिए। तो आयरन इज एंड एंटीक्विटी ऑफ आयरन। ओके, अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि राइट नोट ऑन द एंटीक्विटी ऑफ आयरन इन इंडिया। तो एक तो मेन क्वेश्चन होता है, और कभी कभी कुछ आयरन साइट्स पूछता है जो प्रमुख स्थल हैं जहाँ से आयरन जो हमारे पास जो आयरन के बहुत सारे टूल्स मिलते हैं, आयरन की वस्तुएं मिल रही हैं, उनके बारे में पूछता है। तो इनमें से एक क्वेश्चन तो 100% आपका आएगा, वो जो है एंटीक्विटी ऑफ आयरन। भारत में लोहे की प्राचीनता क्या है, लोहे के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलते हैं, क्या है, ठीक है। और दूसरे कुछ साइट्स हैं जैसे भगवानपुर, अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, 4 साइट रखे गए हैं। कौन कौन से 4 साइट हैं? भगवानपुर, दूसरा है अतरंजी खेड़ा, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है, अतरंजी खेड़ा। हस्तिनापुर आपका प्राचीन काल का महत्वपूर्ण स्थल है, हस्तिनापुर। हाँ, कुछ स्थल इसमें दिल्ली के शामिल है, इसमें दिल्ली के ज़्यादातर स्थल हैं, कुछ स्थल हरियाणा राज्य को मिला के है। और एक आपका है कौशाम्बी। इन्हीं के चारों के बारे में आपको बताना है कि यहाँ से लोहे की संस्कृति के समय में कौन कौन सा साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इनका यहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स, यहाँ की वस्तुएं प्राप्त होती है, उसके आधार पे आपको रीराइट ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी आपको करना है। आपको बताना है कि वहाँ के लोगों को जीवन शैली कैसे था, रहन सहन का तरीका क्या था, किस तरह से जीवन व्यतीत करते थे, कौन कौन से उपकरण मिले हैं, लोहे का कुदाल मिला, लोहे का फरसा मिला, लोहे का फाल मिला, तो वह लोहे के बहुत सारे आपके टूल्स मिले, तो उन सब के बारे में आपको मुख्यतः जानकारी देना होता है। तो यही आपका मुख्य सिलेबस है, और इन पे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और इन सब की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो एक एक टॉपिक आपको हम यहाँ से पढ़ा भी देंगे, बता भी देंगे, और उस पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे। ओके, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।